करो मन श्यामाजू सोनेहा, रहो तुम बैठ निज गेहा, पर करो तुम श्यामाजू से नेहा। चाहे जितनी दूर हो, आप हमारे प्रभु के नजदीक ही हैं। आप अपने घर में बैठ करके राधा राधा कहेंगे, श्यामाजू की शरण में रहेंगे, तो आपको बिल्कुल वृंदावन आपके नेत्रों में झलकेगा, आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। वृंदावन जड़ देश नहीं है, ये चैतन्य चिदानंद स्वरूप है। चिदानंद ये सर्वत्र प्रकाशित होने की सामर्थ्य रखता है। आप हजारों किलोमीटर दूर से वृंदावन का आश्रय लेकर राधा नाम रटे, प्रियाजू के चरणों की शरण में हो जाएं, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि क्या राधा नाम की महिमा है और क्या प्रियाजू के गोरे चरणारविंद के आश्रय का प्रभाव है। बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिनके चित्त का समाधान हो चुका है। चित्त का समाधान, आराध्य देव का निश्चय, मार्ग का ज्ञान और लक्ष्य पर पूर्ण विश्वास। भटकने की जगह नहीं रह गई। यात्रा यहां तो सही पूछो तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे इतने करुणा वरुणालय आराध्य देव हैं कि चलने ही नहीं देते, वो स्वयं आके मिल जाते हैं। बस आप मिलने की प्रबल इच्छा करो। यहां का चलना ही यही है कि आपके हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाए आराध्य देव के मिलने की। वो होती है रसिकों के संग से और खूब नाम जपने से। हमारी बात पर विश्वास करो, यदि नाम जप नहीं है तो हम बहुत ये सब देखे हुए हैं, शास्त्रों का ज्ञान। आप आश्चर्य मानेंगे, जिन महापुरुष की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैंने वेद संपूर्ण पढ़ा है, गीता जी की व्याख्या कर सकता हूं, साफ शास्त्रों का ज्ञान है, कोई भी शास्त्र आप बोलिए हमें पता है, पर मेरी स्थिति नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप ही एक ये बात, साफ शास्त्रों का ज्ञान है, सब संतों से मिले हैं। अंदर की बात, निरंतरता लक्ष्य में ना होना, सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। हमारी प्रार्थना को समझना आप। वो कह रहे थे हमें वेदों का ज्ञान है, संपूर्ण वेद पढ़े हुए हूं। आप जिस शास्त्र को बोलेंगे वो सब शास्त्र, संपूर्ण महाभारत, इतिहासों में सर्वश्रेष्ठ, कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जो हमने स्वाध्याय न किया हो। तो कमी क्या रह गई? यही बात एक वाराणसी से 65 वर्ष के आए हुए एक सन्यासी महात्मा ने कहा, वेदांत अनुशीलन करता हूं, गुरु सेवन करता हूं, रोज गंगा स्नान करता हूं, विश्वनाथ जी के 3 बजे प्रातःकालीन जल चढ़ाता हूं, दर्शन करता हूं, फिर भी मन अशांत है। वो वस्तु जो प्राप्त करना चाहिए वो नहीं प्राप्त है। सत्संग सुना आपका तो खिंचा केवल इसी बात के लिए चलाया हूं काशी से कि अब मेरे में त्रुटि क्या है। कई महान उत्तम साधना, उत्तम जिज्ञासु, ये कोई साधारण नहीं है, पर आपको सच्ची कहते हैं, गुरु कृपा से जो एक बात बचपन में मिली थी, वो बात, बच्चा भजन करने निकले हो, निरंतर प्रतिश्वास भजन करो। वो बचपन से बात बैठाल दी गुरुदेव भगवान ने, गुरु कृपा ने बैठाल दी। अगर आपका भजन निरंतर सच्चिंतन नहीं हो रहा, चाहे आप जिस मार्ग के हों, हर मार्ग का पहला कर्तव्य है संसार का विस्मरण। किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी मार्ग के हो, किसी भी पंथ के अनुयायी हो, अगर सच्चे मार्ग के पथिक हो, पाखंड की बात नहीं करते, तो सबसे पहला लक्षण है संसार का चिंतन रोकना और सत चिंतन करना। उस सत में आप वाहेगुरु बोलो, ओंकार बोलो, राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, राधा बोलो, जो मन भावे, पर पहले असत चिंतन का त्याग करो, सत चिंतन की वृत्ति लाओ। और सच्चिंतन की वृत्ति कैसी? देवर्षि नारद जी कहते हैं, अव्यावृत भजनात् अखंड स्मृति। इसकी कमी होने के कारण बाहरी सब बढ़िया साधन होने पर भी मन को परमानंद का द्वार खोलना नहीं आया। वो यही है, अंदर है। कल चर्चा की थी कि जैसे एक मकान, उसके अंदर कमरा, कमरे के अंदर भुइंधरा, वहां बैठा हुआ है,
चिदानंद स्वरूप, वहां प्रवेश करना है। वो दरवाजा गुरु कृपा से प्राप्त मंत्र और नाम के निरंतर चिंतन से प्राप्त हुए ज्ञान से खुलता है, और वो तिजोरी खुली तो माला माल हो जाओगे, और वो बंद रही तो हम आपको कह रहे हैं कि इतना इतना सब कुछ है, लाखों लोग उनकी दंडवत करते हैं, वो दंडवत करने योग्य हैं, पर मन की जो स्थिति चाहिए वो नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जो मन की स्थिति पहुंचाता है वो नहीं है। वो क्या है? अव्यावृत भजनार्थ। गोस्वामी जी की, तुलसीदास जी की बात बिल्कुल, आप चाहे जिस मार्ग के पथिक हो, सच्ची बात समझ लीजिए। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न बहुतरी या सिद्धांत अपेल। बिना निरंतर भजन के बात नहीं बननी है। तो यहां कह रहे हैं, करो मन श्यामा जू सो नेहा, रहो तुम बैठे निज गेहा, लगा है दांव ये देहा, न जाने योनि फिर के हा, चतुर जग में बड़ो कहिए। कौन? श्याम श्यामा के रंग रंगिए, ताप तन मन की जो सहिए, सदा श्यामा के गुण गहिए। जगत में जीव हरि प्यारा, सबन का श्याम रखवारा। जिन्हों के रूप रंग न्यारे, बनाए मैं इनकी जाऊं बलिहारे। सबन में दोष गुण मिश्रित, धरे हरि राखी निज आश्रित। विराजय आप अंतरहित, सबन में दूध में ज्यों घृत। बहुत सुंदर वर्णन। हे मन, तुम कहीं भी हो, भागने की जरूरत नहीं। इसे बहुत अच्छे से समझा जाए। आप कहीं भी विश्व में भागकर चले जाएं, यदि भजन नहीं हो रहा तो आपका मन निर्विकार नहीं होगा, और विकारी है तो आप गंगा में खड़े होकर भी शांति नहीं पाएंगे। करोड़ों गंगा जी इस वृंदावन की रजकण की समानता नहीं कर सकती। गंगा जी भगवान के चरणारविंद का धोवन है, चरणामृत, और स्वयं प्रभु प्रेम स्वरूप प्रियालाल यहां खेलते, तो समानता कैसे हो सकती है? क्या आपको वृंदावन में जो वृंदावन का प्रभाव है अनुभव में आ रहा है? हर समय प्रेम उमगन, हर समय रूप माधुरी की छकन नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं। जितना नाम जप करेंगे उतना ही प्रकाश होगा, और वो यहां आप आओ या ना आओ। कल किसी साधक ने प्रश्न किया, जब मैं वृंदावन वास की बात सोचता हूं तो मेरा भाव कम हो जाता है, क्योंकि मेरी क्षमता नहीं कि मैं यहां के गुण दोषों से अपने मन को बचा पाऊं। जब मैं दोष देखता हूं तो मेरा भाव बिगड़ता है, इसलिए दूर रहकर जब मैं वृंदावन का भाव करता हूं तो बहुत रोना आता है वृंदावन के लिए। तो आपका इस पर क्या आदेश है? वृंदावन के प्रति भाव और चिंतन बने, बस यही खास बात है। रहो दूर, वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बार, कोटि जन्म के अघतमय काट करे उजियार। और यहां बसकर दूसरों पर दोष दर्शन करके निंदा आदि करोगे तो पतन हो जाएगा। ठीक है, तुम कभी मत आओ, दूर रहो, सत्संग सुनो, वृंदावन का भाव करो। एक दिन ऐसा आएगा कि रोकर भाग कर आओगे, तब तुम्हें वृंदावन अपने प्रभाव से प्रभावित करके चिदानंद दृष्टि देगा। खूब पहले भजन करो। ये कोई साधन भूमि नहीं है, ये सिद्ध भूमि है, ये प्रेम भूमि है। यदि आपका भाव बिगड़ता हो तो हम कह रहे भाव बनाओ। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम, जैसे बने वैसे भाव बनाओ। और अगर ये भाव बन जाए कि वृंदावन के बिना हम जी नहीं सकते, तब तो हो गया। फिर क्या है? फिर कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप समझ लो, कोई जरूरत नहीं किसी साधन की। सब इसी भाव से ऐसे दिव्य साधन होते रहेंगे जो कोई अहंकारी कर ही नहीं सकता साधन। करो मन श्यामाजू सो नेहा, बस एक बात मान लो, हमारे माई श्यामाजू को राज मान लो, फिर आप जान जाओगे और देख लोगे इस मंत्र का क्या प्रभाव है। ये सब एक एक अक्षर मंत्र है।
श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। ये हम जो चिल्लाते हैं ना हमारे माई श्यामा जो को राज, ये कोई साधारण बात नहीं। देख लेना आप, इसका प्रभाव देख लेना। तुम अपने घर में रहकर ही प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि आप हर महीने 2 महीने में वृंदावन आओ। जब आपको भगवान कृपा करे, महारानी जो करुणा करे, तब आ जाओ। वृंदावन आना कोई खिलवाड़ समझते हो? अत्यंत कृपा जब होती है, जिनको वृंदा विपिन है कृपा नहीं की हो, तब वहां यहां आना, यहां दर्शन करना, यहां रहना हो सकता है। आओगे तो जो पाप ऐसा है वो जलाने लगेगा। कोई विरला ऐसा है जो श्रीधाम वृंदावन में निर्दोष दृष्टि करके भगवत भाव में डूबता है। नहीं, ये राजधानी है, यहां सैनिक नहीं, यहां सुभट है, सेनापति यहां है। यह सर्वत्र काम प्रहार करता है, लेकिन यहां स्वयं काम मौजूद है, क्रोध यहां मौजूद। ये जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा, ऐसे ही ये सब भगवत पार्षद है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका घेरा लगा हुआ है। ऐसे प्रवेश थोड़ी होता है चिदानंद वृंदावन धाम में। इन पर पूर्ण विजय प्राप्त वो श्यामाजू के गोरे चरणारविंद की ठसक से होती है। परम शीतल आश्रयामी, जब इन चरणों का आश्रय लेते इतनी शीतलता होती, काम आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। साधना करके भी इनको निष्प्रभावित नहीं कर पाया गया, और गोरे चरणारविंद की ठसक आते ही ये तिनके के समान हो गए। जो त्रिभुवन विजेता काम क्रोध लोभ है, ये तिनके के समान हो गए। सच्ची मानना, इन गोरे चरणारविंद का एक अद्भुत प्रताप है, जिनको स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश अपने वक्षा स्थल पर ऐसे प्रकट रखते हैं। हृदयर्पितम, हृदय में अर्पित ऐसे करते हैं। परम शीतलमाश्रयामी, लालजू के हृदय में उनका हम आश्रय लिए। करो मन श्यामाजू सो नेहा। और एक अंदर की बात तुम्हें बताते हैं, हमारी श्री जी कभी किसी भी अपराध पर किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होती। इसका दुरुपयोग मत करना, क्योंकि श्री जी तो गुस्सा नहीं करती, पर लाल जो भी थप्पड़िया देंगे जो ज्यादा उद्दंडता करोगे। तिनकर काल रूप में भ्राता। अर्जुन पूछ रहे हैं, कौन हो प्रभु? ये आपका विकराल रूप, इतना विस्तार, मैं थर थर कांप रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं देख सकूं। इस समय मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूं। भगवान बोल रहे, ये हैं इनके दूल्हा, श्यामाजू के दूल्हा हैं, और कोई दूसरे नहीं हैं। दूसरों न कोई, यही हैं, इनके सिवा कोई है नहीं। बड़ा हिरण्यकश्यप उछल कूद मचा रहा था, कहां तेरा भगवान, कहां भगवान, भुजा ठोकना। जिस समय खंभा फाड़ के निकले, दहाड़ मारी तो ना तेज देख पाया, ना आवाज सह पाया, मूर्छित होके गिर गया। तलवार कहीं ढाल, कहीं बेहोश पड़ा है हिरण्यकश्यप। स्वयं भगवत पार्षद और दिव्य सामर्थ्य से युक्त महातपस्वी। भगवान ने कहा, उठ, थोड़ी देर तो खेल ले, मेरा पार्षद है, थोड़ी देर खेल ले। खिलाते, फाड़ के फेंक दिया नाखून से। ये दूल्हा ही है इनके, और कोई नहीं है। वही अपने अंश से सब प्रकाशित होते। श्यामाजू को गुस्सा नहीं आता, पक्की बात है, पर उद्दंडता मनमानी करोगे तो न्यायाधीश तो लालजू हैं, ये बात ध्यान रखना। और लालजू जिनके दरबार में न्याय प्राप्त करते हैं, वो हमारी सी लाडली जू है। वहां का न्याय श्री जी की मुस्कान से होता है, और न्याय की बात सुनाने के लिए सखियां हैं। न्याय पर्यो ललिता जू के आगे वहां निर्णय होता है। इसीलिए प्यारी जू कभी कभी हम लोगों के पक्ष के लिए थोड़ा सा भ्रकुटी लाल जू से टेढ़ी रखती है, तो वो हा खात, वो हम लोगों के लिए। क्योंकि कैसे हम अधमों का निस्तार होगा तो उन्हीं की लेखनी से। तो अनुल्लिख्यानंतान पितद अपराधान मधुपति, लिखेंगे ही नहीं। क्यों? जहां भ्रकुटी हुई, पास रजिस्टर बहुत गंदा है। कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, तो अलक लड़ेती रीझ के महल खवासिर पास। सच्ची मानिए, बड़े भाग्य होंगे जो गोरे चरणारविंद की ठसक में आ जाए। जैसे एक प्रश्न ने, अब कुछ बातें ऐसी होती जो कैसे बोले कि आप जगदम्बा और राधा जी में क्या भेद करते हैं? राधा जी ही जगदम्बा है, जगदम्बा ही राधा जी हैं। तो सिद्धांत की शैली से बोले तो हाँ,
क्योंकि स्वामिनी जी के ही अंश से अनंत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। समस्त शक्तियों के मूल श्री स्वामिनी जी हैं और समस्त शक्तिमानों का मूल श्री लालजू महाराज हैं। इसलिए हां, और स्वामिनी जी अद्वितीय हैं, इनके जैसा यही हैं। देवलोक भूलोक रसातल सुन कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासों पट तरिए। एक अंग छटा में से सब महान शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। त्रिपुर सुंदरी आदि जितनी दैवी शक्तियां हैं हमारी महारानी जी के अंश से, एक अंश से निकली, एक छटा में से। हमारी प्यारी जू की महिमा को, प्यारे जू की कृपा से जब आप जानोगे तब समझ पाओगे। पर मान लो, अम्मा ने कहा ये बप्पा है तो मान लिए, बिना तर्क के। तुम जान भी नहीं सकते थे कि तुम्हारे बाप कौन है, तुम्हारी मां ही बताई। मां को ही परिचय है सही माने में कि पिता कौन है, तो बताया। हमने कभी संशय नहीं किया और जीवन भर मान लिया हमारे बाप जी हैं। ऐसे गुरु हमारी मां है। तो हमारे असली जनक कौन है, ये गुरुदेव रूपी मां बताती है। तो मान लो, उसमें तर्क मत करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ये तेरा मेरा मत करो, नहीं समझ पाओगे। कुछ बातें होती जो छाती में छुपाई जाती, बोली नहीं जाती, और वो शरणागत के हृदय में अपने आप ट्रांसफर हो जाता बिना बोले, वही ठसक आ जाती। मान लेना हमारी ये बात। कुछ बातें हम नहीं बोल सकते जो हैं अंदर, शब्द में ताकत नहीं कि हम वो शब्द में लाभ पावें, शब्द में सामर्थ्य नहीं। रोम रोम जो रसना होती तो तेरे गुण न बखाने जात, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात। कैसे बताऊं? कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाता है। ऐसा सौंदर्य, ऐसा महात्मा, ऐसा करो मन श्यामा जू सेहत। हमारी प्रार्थना मान लो कलिकाल है, इस कलिकाल में बहुत जोर की कृपा की आंधी चली है, निकल चलो। गोरे चरणारविंद के प्रभाव से निकल चलो। श्री धाम वृंदावन में बैठ के कहते हैं, बोले सत्य बोलना है तो मंदिर में चढ़ के बोलो। करोड़ों मंदिर यहां की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि यहां एक कण की आकांक्षा शिव सनकादि करते हैं। यहां के एक रज कण की आकांक्षा जिनके मंदिर बनते हैं वो प्रभु करते हैं। औरों की तो बात जाने दो, जिनके चरण रखने की चौकी को ये सब नमस्कार करते। ध्येयम सदा परिभवम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंति नुतम शरण्यम। वो स्वयं प्रभु प्रिया चरण रज जान के लुटत रसिक सिर मोर। तो यहाँ के समान हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, और यमुना जी का पावन पुलिन है जहां बैठे हो। पहले यमुना जी परिक्रमा मार्ग के समीप से ही बहती थी, कालीदेह में देख लो। तो ये यमुना की धारा में ही बैठे हो, और यहां हम कह रहे हैं कि गोरे चरणारविंद का ठसक हृदय में केवल आ जाए, हमारे माई श्यामाजू को राज। वो पद मिलेगा जो बड़े बड़े योगी और मुनियों ने वांछना की पर पाए नहीं, क्योंकि तप प्रधान। और यहां ना हमारे पास तपस्या न साधना है, हम जैसे हैं श्यामाजू के हैं, बस इस बात से मिल जाएगी। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे, जैसे संप्रदाय की भक्ति और साधनाएं विविध प्रकार की, तो बोले संप्रदाय नवधा भगति। बहुत निर्मल भाव से सुनना उसको, कहीं क्यों में तर्क मत करना। संप्रदाय नवधा भगति, वेद ये सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना, यह है सिंहिन को छीर। जो सिंहिन को छीर रहा है कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। भगवत नित्य विहार परे सबही के पर्दा, रहे निरंतर पास रसिक बर सखी संप्रदा। भगवत रसिक जी कह रहे, जो और भक्ति के संप्रदाय नौदा भक्ति का विशेष स्वरूप है, वेद के सिद्धांत है, ये सब गंगा की धारा है, जो चाहो डुबकी लगा लो। बोले ये सखी भाव की उपासना, वृंदावन नित्य विहार रस की भावना। बोले सिंघनी का दूध है, ये सिंघनी का दूध या तो कुंदन के बासन में स्वर्ण के पात्र में रुकता है, या केवल बच्चा के पेट में और दूसरे की जगह रुकता नहीं। चाहे जैसा
मोटा पात्र हो, छेद